गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम किए थे नेचर ऑफ रूट्स पे और आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो अगर उसका रूट्स कॉमन होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर common roots of two quadratic इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड मान लेते हैं कि a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारा जो है कॉमन रूट्स रख रहा है। तो इसमें जो है तो कैसे सोच सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाए या एक रूट्स हमारा कॉमन हो जाए और अदर रूट्स आर डिफरेंट। तो केस वन लेंगे, केस वन क्या लेंगे, केस वन कि वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन, वन रूट हमारा क्या है, कॉमन है। उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो मान लेते हैं लेट अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा जो है इसका भी रूट्स है और इसका भी रूट्स है, तो अल्फा क्या करेगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे, ये आ जाएगा पहला a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसको हम लोग जो है अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सोल्व करते थे 10th क्लास में। तो एक अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, तो अल्फा स्क्वायर लिखेंगे और इसका कोफिशिएंट ना लिख करके इसका सामने का हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखेंगे b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये प्लस में है तो अगला हम लोग लेते हैं माइनस में, है ना, माइनस ये वाला लेंगे हम लोग अल्फा। तो इसका कोफिशिएंट ना लेकर के हम लोग लेंगे इसका a1 a2 c1 c2 और कांस्टेंट के लिए हम लोग लेते हैं 1, कांस्टेंट के लिए क्या लेते हैं 1। इसका कांस्टेंट ना लेकर के कोफिशिएंट लेंगे हम लोग a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, यह आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा और यह आ जाएगा a1 c2 माइनस कितना a2 c1 इक्वल टू कांस्टेंट वाला कितना आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 ठीक है, इतना आ जाएगा। अब एक बार ये दोनों को सब, ये तीनों आपस में इक्वल है, एक बार ये दोनों को इक्वल करेंगे, एक बार ये दोनों को इक्वल करेंगे। ये दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस। अब इसके हम लोग अल्फा निकालना चाहेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1
डिवाइडेड बाई A2C1 माइनस A1, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा इस दोनों को लेने से ये आया। अब एक बार ये दोनों को लेंगे हम लोग अल्फा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपल आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इधर आते हैं फिर से हम लोग, इधर आते हैं हम लोग, यहाँ से ये दोनों को अभी में इक्वल करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 1 बाई कितना था A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 कहें और इसको हम लोग 2 कहें। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो राइट साइड वाला जो इसका हुआ और इसका राइट साइड वाला दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा जब लेफ्ट साइड इक्वल। इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A2C1 माइनस A1C2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा A1B2 माइनस B2A1 इंटू आ जाएगा कितना B1C2 माइनस B2। ये हमारा जो है कंडीशन आएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत, ये अक्सर इसमें क्वेश्चन ये कॉमन रूट का पूछते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग याद करने के लिए एक हम लोग ट्रिक रखेंगे, कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा था क्या A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। जनरली क्या है कि इतना बड़ा फार्मूला किसी को याद नहीं रहता है, तो वो प्रोसेस से क्या करता है, बनाना शुरू करता है, तो फिर इतना समय लगेगा, तो फिर क्वेश्चन कंपटीशन का कैसे बनेगा। कंपटीशन का क्वेश्चन जो है हार्डली 2 मिनट्स में बनाना रहता है, 2 या मैक्सिमम 3, तो उसमें नहीं बन पाएगा, इसलिए छूट जाता है जनरली क्वेश्चन। इसलिए इस रिजल्ट को अगर हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि A2C1 और क्या है C2A1, या A1C2 माइनस A2C1 भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस। इसको याद रखने के लिए देखेंगे, सबसे जो बड़ा है इसमें उसका क्रॉस मल्टीप्लाइड, सबसे बड़ा वाला का कितना हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1, और इसका हम लोग होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच गया छोटा वाला का क्रॉस मल्टीप्लाई, छोटा वाला कितना हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, फिर इनटू, फिर छोटा वाला का इसका इससे रहेगा और इसका इससे रहेगा, तो कितना हो जाएगा इनटू B1C2 माइनस B2। इस तरीका से हम जो है इसी तरीका से याद रखते हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग भी इसी तरीका से इसको याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट हमारा ये आया। अब जो है दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 रूट्स आर कॉमन, अगला केस क्या हो जाएगा
टू रूट्स आर कॉमन। अगला केस 2, बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों रूट्स कॉमन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों रूट्स कॉमन का मतलब क्या हो, इसका अगर अल्फा बीटा है तो इसका भी क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा होना चाहिए। इसीलिए सम ऑफ रूट्स, दोनों में क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इन फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा -b1/a1 और सम ऑफ रूट्स इन सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा -b2/a2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा c1/a1 और सेकेंड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c2/a2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इधर अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा प्लस बीटा ये है, इसलिए ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको अगर हम कहें बात करें, इसीलिए -1 और a1 इक्वल टू हो जाएगा -b2/a2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। इसको 1 नाम दें। उसी तरीक़ा से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला में इक्वल करेंगे तो c1/a1 इक्वल टू c2/a2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू c1/c2। इसको हम लोग 2 कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, a1/a2 c1/c2 के इक्वल है, इसीलिए b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2। इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये बोथ रूट्स आर कॉमन होगा तब। क्लियर? हाँ। अब जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बोथ रूट्स आर कॉमन कब होता है, वो अगर हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होता है। ठीक है, तो वो कंडीशन लिख लेंगे कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना। बोथ रूट्स आर कॉमन कब होता है वो हम लोग देखेंगे, तो नोट करके नीचे लिखेंगे हम लोग, बोथ रूट्स आर बोथ रूट्स और कॉमन का क्या होता है ना, बोथ रूट्स ऑफ तो हम लोग समझेंगे पहला केसेस क्या हो सकता है कि अगर कोई इक्वेशन x² प्लस c1 इक्वल टू 0 है और इसका रूट्स अगर a1 b1 और c1 अगर बिलोंग्स कर रहा है हमारा रेशनल नंबर, क्या बिलोंग्स कर रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, a1 b1 c1 अगर बिलोंग्स कर रहा है हमारा क्या, रेशनल नंबर, एंड वन रूट अगर कहे, वन रूट इज इरेशनल, वन रूट इज इरेशनल। केवल एक रूट की बात कर रहा है, इरेशनल है, तो दूसरा रूट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, लेकिन हम लोग को इसमें समझना पड़ेगा कि अदर रूट क्या होगा। तो जब ए बी सी यानी कॉफिशिएंट और कांस्टेंट अगर रेशनल बिलोंग करता है और एक रूट हमारा इरेशनल है, तो दूसरा रूट भी हमारा उसका इरेशनल होगा। इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा रूट इसका क्या होगा, देन अदर रूट is also irrational roots, which is वो जो इरेशनल रूट्स होगा दूसरा, वो पहले वाला इरेशनल का क्या होगा, कंजुगेट होगा। ठीक है, which is कंजुगेट ऑफ द फर्स्ट इरेशनल रूट्स। ठीक है, तो
इसका एक भी इरेशनल आएगा तो दूसरा भी इरेशनल होगा, जो आपस में एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो दूसरा इक्वेशन अगर कहेगा a2 स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इसका रूट्स इरेशनल है एक, इसका कंजुगेट होगा। अगर वन रूट्स इसका इरेशनल, इसका कॉमन हो गया, वन की बात करेंगे, वन इरेशनल रूट्स आर कॉमन, और ये हमारा रेशनल बिलोंग कर रहा है सबके सब, इस कंडीशन में इसका इरेशनल है, उसका कंजुगेट होगा। वन कॉमन है तो इसका भी क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो इस केसेस में हमारा बोथ रूट्स आर इक्वल होगा। इस केस में क्या होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल, ये रिलेशन आएगा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल एंड वन रूट इज वन कॉमन रूट is an irrational, then both roots will be equal, will be common, ठीक है। इस केसेस में हमारा जो है बोथ रूट्स आर कॉमन का कंडीशन लगेगा। और सेकंड और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बनता है, दूसरा केसेस क्या हो सकता है, केस नंबर 2, इक्वेशन हमारा a1x स्क्वायर ऑलरेडी हमारा दिया हुआ इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अगर इसका रूट्स a1 b1 और c1 ये बिलोंग्स टू रियल है, एंड a2 b2 c2 ये भी अगर रियल बिलोंग्स कर रहा है, और इसका रूट्स इमेजिनरी हो, रूट्स कैसा हो, इमेजिनरी हो, रूट्स इमेजिनरी होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यदि a1 b1 c1 रियल नंबर है और वन रूट इसका क्या है, इमेजिनरी है, तो इसका दूसरा रूट जो होगा, सेकंड रूट जो होगा वो भी इमेजिनरी होगा, और वो कैसा होगा, इसका कंजुगेट होगा, यानी फर्स्ट इमेजिनरी रूट्स का कंजुगेट होगा। क्लियर है। तो अगर इसका इमेजिनरी है तो इसका अगला कंजुगेट है, और इमेजिनरी रूट जो है इसका कॉमन है, कह रहा कि वन रूट इज कॉमन, one imaginary root is common, one imaginary root is common, ठीक है। एक इमेजिनरी रूट इसका वो कह रहा कि इसका कॉमन है, तो सेकंड इसका जो कंजुगेट होगा तो इसका भी क्या होगा, इसका भी सेकंड कंजुगेट होगा। इस केसेस में बोथ रूट्स आर कॉमन होगा, इस केसेस में बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉमन। ये हमारा हो गया बोथ रूट्स आर कॉमन। तो हम लोग जो है अभी पढ़े थे कॉमन रूट्स का कंडीशन, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, where a not equal to b है, have a common root, then numerical value of a plus b is, तो a plus b का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा है कि वन कॉमन रूट है, हैव ए कॉमन रूट, एक इसका कॉमन रूट है, कंडीशन हम लोग लगा देंगे, क्या कंडीशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताए थे, कितना हो जाएगा 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, और छोटा वाला 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू ए इंटू छोटा वाला ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ये कंडीशन आ गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना हमारा बी माइनस ए,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना जगह 2ab, ठीक है। या इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं इंटू ए प्लस इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं होगा क्योंकि a नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है b, इसका मतलब ये 0 करेंगे तो a बराबर b आ जाएगा, इसलिए इसको 0 हम लोग नहीं करेंगे। 0 किसको करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू अगर हम लोग 0 कर दें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू माइनस, ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग जो है फिर सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, ए वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन। क्या कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है क्या कि इसका एक रूट क्या है कॉमन है, उसके लिए b का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हम लोग जो है कंडीशन लगाएंगे, तो सॉल्यूशन में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन दे रखा, दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और ये दोनों वन रूट कॉमन रख रहा है। तो इसके लिए कंडीशन बताए थे कि किस तरीके से करना, 1 इंटू बी कितना हो जाएगा b माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, फिर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू फिर छोटा वाला 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू बी इंटू बी, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से यह आ जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा हमारा 1 माइनस बी इंटू यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा कितना b कॉमन तो हमारा नहीं आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, और ये आ जाएगा कितना प्लस 1 माइनस बी, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बी क्यू इधर आ जाएगा, तो बी क्यू और प्लस 3b और 1 से 1 क्या आ जाएगा कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा b कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3, बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक आ जाएगा b इक्वल टू 0, एक कितना आ जाएगा b इक्वल टू 0, b इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो हमारा रूट्स कॉमन आ सकता है। दूसरा इसको भी 0 कर सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3, बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3i। एक ही आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो कॉमन रूट का हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिए हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच द इक्वेशन 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 में हैव ए कॉमन रूट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी सेम कंडीशन लगाएंगे। 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा हमारा 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कंडीशन हमारा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाइड 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल का 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4m 8m इंटू फिर छोटा वाला इसका कितना आ जाएगा माइनस 8m और ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 8m और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 8m प्लस 6, ठीक है। ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, 6 4 10 100 हो जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 9 इंटू 8 72m 9 इंटू 8 72m फिर 9 प्लस 6 54 फिर माइनस 8 8 जा 64m स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 48, ये आ जाएगा। सबको हम लोग एक तरफ कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 100 माइनस 72 में से 48 जाएगा तो 12 में से 8 गया तो 4 और ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2 24m बचेगा और माइनस 64m स्क्वायर प्लस 54, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 100 इंटू माइनस 24m प्लस 64m स्क्वायर माइनस 54 और सभी 100 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64m स्क्वायर माइनस 24m और ये आ जाएगा माइनस 154 इक्वल टू 0, माइनस 154 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ जाएगा। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 4 से इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस ये कितना आ जाएगा 7 और 7, ये आ जाएगा इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। m इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, ये प्लस हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 32 इंटू माइनस 77, ये इतना आ जाएगा बाई 2a 64। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। यही हमारा एक ये आंसर प्लस वाला आएगा, एक दूसरा हमारा माइनस वाला आएगा। एक हमारा ये क्वेश्चन